तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन वूफी से मिलता है, जो कि असल में फ्यूचर में जेनी की टीचर होने वाली है। इसलिए जिन ने उसे अपने फ्रीडम सेक्ट में ज्वाइन करवा लिया था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वू सुआंग ने कंपटीशन को पास कर लिया है और अब वो एक इनर डिसिपल बनने के लिए क्वालिफाई है। लेकिन अब किसी वजह से युआन जुआन फैमिली के कुछ डिसिपल्स उससे गुस्सा हो गए थे और इसलिए उसे अपने साथ उठा लाए थे ताकि वो उसे सबक सिखा सके। पर अब ये बात पता चलते ही जिन अपने सभी डिसिपल्स के साथ सीधा ही युआन जुआन फैमिली के घर के अंदर आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुई और बाकियों ने उस डिसिपल को पकड़ लिया था जिसने युआन जुआन फैमिली के डिसिपल्स की मदद की वू सुआंग को फंसाने में। अब तभी यहाँ वू फी कहती है कि ये एल्डर का बेटा है, इस वजह से हमें इसे इस तरह से बांधना नहीं चाहिए। पर इस पर टियान कहता है कि युआन जुआन फैमिली पावरफुल है, इसी वजह से इसने कमजोर को फंसाया है, जो कि बहुत गलत बात है। यहाँ ये लड़का भी शोर कर रहा था, इस वजह से सिल्वर उसे मैंजू फ्लावर दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने फिर से शोर किया तो मैं इसके अंदर का पॉइजन तुम्हारे अंदर इंजेक्ट कर दूंगी। जिसके बाद अब वो लड़का चुप हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ युआन जुआन फैमिली के घर के अंदर हम देखते हैं कि जिन ने सभी को बांध रखा था और यहाँ वो वू सुआंग को हील कर रहा था। अब इसी दौरान वू सुआंग जिन से कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आप सच में मुझे बचाने के लिए आए हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिन उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, जिस पर वू सुआंग बताता है कि जुआन जी ने मुझे हेल्प करने को कहा था एक दूसरे डिसिपल से फाइट करने के दौरान, लेकिन मैंने उसकी हेल्प नहीं ली और वैसे भी जिससे मेरी फाइट हुई थी वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। इसी वजह से उसे हराना भी मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। पर बात ना मानने की वजह से जुआनजी और उसके साथियों को बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए उन लोगों ने मुझे बांध दिया। अब ये सुनकर जिन कहता है कि जब वो तुम्हें बांध रहे थे तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? या तो तुम युआनजुआन फैमिली से डर गए या फिर तुम ये देखना चाहते थे कि जब मुझे ये पता चलेगा कि उन लोगों ने तुम्हें उठा लिया है तो तब मैं क्या करूँगा। अब ये सुनकर वू सुआंग तुरंत ही जिन के पैरों में गिरकर माफी मांगना शुरू कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप गलत समझ रहे हो। मैं बस नहीं चाहता कि आप मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि मुझे भी फ्रीडम सेक्ट को ही ज्वाइन करना है। अब इस पर जिन कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी से भी डरना नहीं चाहिए। तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे फिर तुम किसी और से होप ना लगाओ। तुम्हें अपनी डेस्टिनी खुद चुननी होगी। इस बात पर वू सुआंग भी हाँ करता है। तभी हम देखते हैं कि कुआन और बाकी सभी के साथ मास्टर कॉन्ग और हॉल मास्टर बाई दोनों इसी तरफ आ रहे थे। और अब यहाँ आकर मास्टर बाई जिन से जुआनजी और उसके साथियों को नीचे उतारने को कहते हैं, जिसके बाद सिल्वर ने वहां से अपने मैजिक को हटा लिया था और इस वजह से यहाँ वो चारों डिसिपल्स नीचे गिर जाते हैं। अब इसके बाद हॉल मास्टर बाई उन चारों से कहते हैं कि उन्हें 6 महीने के लिए इस माउंटेन से निकाला जाता है। अब 6 महीने तक वो यहाँ वापस नहीं आ सकते। अब तभी मास्टर कॉन्ग भी आगे आते हुए वू सुआंग से कहते हैं कि तुम्हें हमारे माउंटेन स्पिरिट सेक्ट में कोर डिसिपल बनाया जाता है। अभी वैसे तो वू सुआंग ये नहीं चाहता था, क्योंकि उसे फ्रीडम सेक्ट को ज्वाइन करना है, लेकिन अब यहाँ उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता और जिन और बाकी सभी वहाँ से जाने लगते हैं। इधर वू सुआंग उन्हें रोकना चाहता था, पर फिर वो कुछ नहीं कहता। लेकिन तभी अचानक से होली फर्नेस वहाँ बाहर आती है और उसके अंदर से आवाज निकलते हुए वू सुआंग से कहती है कि ये जो छोटी बच्ची है, इसने तुम्हारे बाद ज्वाइन किया है, लेकिन देखो सेक्ट मास्टर ने इसे तक सेलेक्ट कर लिया पर तुम्हें नहीं किया। लगता है वो अभी भी तुम पर भरोसा नहीं करते। अब यहाँ वू सुआंग को उसकी बात थोड़ी थोड़ी सच लगने लगी थी। तभी वो वॉइस वू सुआंग से कहती है कि अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हें बहुत स्ट्रांग बना दूंगी। ये सुनकर वू सुआंग थोड़ा सा हैरान था, लेकिन अब वो क्या फैसला लेता है ये चीज हमें नहीं बताई जाती, बल्कि यहाँ से सीन सीधा 1 साल बाद पर शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि अभी विंटर सीजन चल रहा है और अभी फ्रीडम सेक्ट के मेन पैलेस के अंदर जिन, वूफी और जुई एक छोटे से बेबी के पास खड़े हुए थे। ये जो बेबी है ये असल में टियान और जुई की बेटी है। अभी जिन कह रहा था कि ये कितनी ज्यादा शांत है, साथ ही वूफी कह रही थी कि ये बड़ी होकर अपनी मदर से भी ज्यादा सुंदर होगी। अब तभी हम वहाँ पास में ही लेटे तियान को देखते हैं, जिसे बहुत चोट लगी हुई थी और कुआन भी अभी उसके पास खड़ी हुई थी। तभी वो यहाँ तियान से कहती है कि आखिर हॉल मास्टर लू ने फिर से तुम्हें क्यों पीटा और वो बार बार ऐसा क्यों करते हैं।
अभी यहाँ इस चीज का कोई साफ रीजन नहीं बताया जाता, पर तभी वहाँ जूही जिन से कहने लगती है कि हमें इस बेबी का नाम रखना है, तो सेक्ट मास्टर आप ही इसका नाम क्यों नहीं सोचते। इस बात पर जिन तुरंत ही हाँ कर देता है। वो कहता है कि ये एक लड़की है, इसलिए इसका नाम इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, और अभी विंटर सीजन भी चल रहा है, इसलिए हमें इसका नाम डिंग डोंग रखना चाहिए। अब यहाँ उसकी बात सुनकर सभी हैरान थे और जिन को भी ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन अब वो खुद की बात को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि ये नाम बोलने और सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो लोग जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तभी युआनजी सभी से कहता है कि डिंग डोंग एक स्मॉल नेम है जो कि इसका घर का नाम हो सकता है, लेकिन हमें बाहर के लिए कुछ और नाम सोचना होगा। तभी कुआन आगे आकर जिन को बताती है कि मास्टर ली उसे बुला रहे थे, तो जिन उससे पूछता है कि क्या अभी उन्होंने बुलाया है, तो इस पर कुआन कहती है कि हाँ, बिल्कुल अर्जेंटली उन्होंने आपको बुलाया है। इसके बाद कुआन जिन को वहां से लेकर जाने लगी थी, जिससे ये लोग शांति से एक अच्छा नाम सोच सके, पर तभी वहां पर टियान और जूही दोनों आपस में बात करते हुए डिसाइड करते हैं कि वो इस बेबी का नाम जेनी रखेंगे। अब ये नाम जैसे ही जिन सुनता है तो वो तुरंत ही रुक जाता है। साथ ही अब वो वापस उस बेबी के पास आकर कहता है कि जेनी एक बहुत अच्छा नाम है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि जिन मास्टर ली से मिलने के लिए आ गया था। यहाँ मास्टर ली उससे कह रहे थे कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने 1 साल के अंदर हेवन एंड अर्थ मैप को रिक्रिएट कर लिया। अब यहाँ जिन उन्हें बताता है कि इस मैप से आप किसी भी चीज के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो जो कि उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन इसका यूज सिर्फ 2 बार ही किया जा सकता है। इसके बाद वो यहाँ मास्टर ली को 3 बॉक्स भी निकाल कर देता है। इन तीनों के अंदर पेपर तालिस्मान रखे हुए थे। अब जिन कहता है कि आप इनको बंद करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो, ये कम से कम 4-5 साल तो चलेंगे ही। अब ये सब सुनकर मास्टर ली कहते हैं कि तुम मुझे हेवन एंड अर्थ मैप दे रहे हो, साथ ही इतने सारे पेपर तालिस्मान भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं घूमने जा रहे हो। अब इस पर जिन उनसे कहता है कि आपको तो याद ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि मैं फ्यूचर से आया हूँ, तो इसलिए अब मैं वापस से फ्यूचर में लौटने वाला हूँ। साथ ही वो यहाँ पर रिवर माउंटेन मैप को भी निकाल कर उन्हें दिखाता है। मास्टर ली पहले उस मैप को खोलते हैं और उसके अंदर से निकलने वाली टैबू स्टेज की एनर्जी को महसूस कर थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो तुमने कमाल कर दिया, लेकिन तुमने इस मैप को कभी यूज नहीं किया है। इसमें अगर कोई गलती होती है तो तुम इससे केओस में भी फंस सकते हो। इस पर जिन कहने लगता है कि मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि ये सैंजी रिवर माउंटेन मैप है। अब ये सुनकर मास्टर ली थोड़े से हैरान हो गए थे, पर फिर वो मैप को बंद करते हुए जिन की तरफ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करते हैं और वहां से भागने लगते हैं। पर जिन उनके अटैक के लिए पहले से तैयार था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से हट जाता है और उसके बाद वहाँ मास्टर ली के सामने आ जाता है। मास्टर ली अब फिर से स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन जिन उनके अटैक को रोक लेता है। साथ ही इसके बाद वो मास्टर ली से कहता है कि आप इतने वक्त से अपनी पावर को छुपा रहे थे, और इतना कहकर अब वो अपनी सुप्रीम रिंग को एक्टिवेट करते हुए मास्टर ली को दूर हटा देता है और उनसे वो मैप भी वापस ले लेता है। अब इस सब के बाद वो मास्टर ली के पास आते हुए उनसे पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी मास्टर ली अचानक से अपने पास से कुछ स्पेशल तालिस्मान निकाल लेते हैं और जिन पर उनका यूज करते हैं। इन सभी तालिस्मान ने जिन को घेर लिया था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और अब वो अपनी सुप्रीम स्टेज की पावर भी यूज नहीं कर पा रहा था। अब मास्टर ली उसके हाथ से स्क्रोल छीनते हुए उसे बताते हैं कि ये सारे तालिस्मान उन्होंने सोल पीसेस की मदद से बनाए हैं, जिस वजह से अगर जिन इन्हें डिस्ट्रॉय करता है तो इससे जिन भी मारा जाएगा। ये सुनकर जिन हैरान था, पर तभी वहाँ पर किंग यांग भी आ जाता है, जिसके आने के बाद मास्टर ली उसके पास आकर वो स्क्रोल उसे ही दे देते हैं। वैसे किंग यांग यहाँ आते हुए कह रहा था कि अब मुझे पता चल चुका है कि सेक्ट मास्टर आप मुझसे इतनी दूरी बनाकर क्यों रखते थे, और साथ ही अब मैं ये भी समझ चुका हूँ कि आप इस मैप का इस्तेमाल कर मेरी बनाई ओरिजिनल बॉडी मतलब जाओ की बनाई हुई बॉडी में लौटना चाहते हो। और अब उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।